बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया में सबसे पहला कत्ल एक भाई ने दूसरे भाई का किया। यह कत्ल किस तरह से किया गया? यह वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का है कि क्यों बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कत्ल किया और ज़मीन पर खुदा ने उसका खून चूसना क्यों हराम कर दिया। आज हम आपको कुरान मजीद की आयात और रवायात की रोशनी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील का वाक़या सुनाएंगे। कुरान मजीद की सूरह माइदा आयत नंबर 27 में इरशाद होता है, ऐ पैगंबर, इन्हें आदम के दो बेटों का हकीकी किस्सा सुना दीजिए। तारीख़ के मुफस्सिरीन का बयान है कि हज़रत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था। चूँकि इंसान सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुनहसिर थे तो आपस में निकाह करने के अलावा कोई दूसरी सूरत ना थी। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लेओदा से, जो कि हाबील के साथ पैदा हुई थी, और हाबील का निकाह अकलीमा से, जो काबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा तो काबील इस पर राज़ी ना हुआ, चूँकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी और ये उसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूँकि वो तेरे साथ पैदा हुई है, वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं है। काबील कहने लगा, ये तो आपकी राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात ना मानी और उसका निकाह कर दिया। उस वक़्त तो ये बात ख़त्म हो गई, मगर काबील ने ये बात दिल में रख ली। फिर कुछ अरसे के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की सलाहियतों की रोशनी में हुक्म खुदा से हाबील को अपना जानशीन बनाने का इजहार कर दिया। काबील को जो ही ये इरादा मालूम हुआ तो भड़क उठा और गुस्से की हालत में बाप के पास आ गया और कहने लगा कि आपने एक तो ये बेइंसाफ़ी की कि मेरे साथ पैदा होने वाली लेओदा हाबील को दे दी, और अब ये बड़ा जुल्म मुझ पर कर रहे हो कि मेरे बड़े होने के बावजूद मुझे नज़रअंदाज करके अपना खलीफा हाबील को बनाने का फ़ैसला कर रहे हो। मैं इसे किसी सूरत में तस्लीम ना करूँगा। फिर बोला, अच्छा ये बताइए, ये सब कुछ आप अपनी तरफ से कर रहे हैं या फिर हुक्म खुदा है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मर्ज़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये अम्र खिलाफत खुदा के हाथ में है, वो जिसे चाहता है अता करता है, मेरा इसमें क्या दखल है। फिर खुदावंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मिरासे नबुव्वत का बंदोबस्त करो और ये चीज़ें हाबील के हवाले कर दो। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने हाबील को जानशीन बना दिया। जब काबील को इत्तला मिली तो वो आकर कहने लगा कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ, आपने हाबील को जो मुझसे छोटा है खलीफा क्यों बना दिया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फर्जंद, मैं इस अमर खिलाफत पर मजबूर हूँ, ये अमर अल्लाह के हाथ में है, उसी ने हाबील को मेरा खलीफा बना दिया है, उसने हुक्म दिया है और मैंने तामील कर दी है, इससे ज़्यादा इस अमर में मेरा कोई दखल नहीं है। काबील ने कहा कि ये सब कहने की बातें हैं, मैं तो एक ना मानूंगा। मुझे मालूम है कि आप खुद मुझ पर मेरे छोटे भाई को तरजीह देते हैं, आप इसे ज़्यादा चाहते हैं और मेरी तरफ आप कम तवज्जो देते हैं। आपने जो कुछ किया है खुद किया है। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें कोई गलत फहमी है तो फिर दोनों भाई अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाएगी वही अफजल करार दिया जाएगा। काबील ने कुर्बानी वाली बात मान ली और एक दिन दोनों ने एक पहाड़ी पर अपनी अपनी कुर्बानी रख दी। उस ज़माने में जो कुर्बानी मकबूल होती थी, आसमान से एक आग उतर कर उस कुर्बानी को खा लिया करती थी। काबील ने एक अंबार गंदम और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबील की गंदम को छोड़ दिया। कुरान मजीद की सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 में इरशाद होता है कि जब हर एक ने कुर्ब परवरदिगार के लिए एक एक काम अंजाम दिया तो एक का अमल तो कबूल कर लिया गया लेकिन दूसरे का कबूल ना हुआ। ये कुर्बानी कबूल होने का तरीका अहद बनी इसराइल तक बाकी रहा।
फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने लगे तो आसमान से दुम्बा आया था। खैर, इस वाक़े से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए और उन्हें ख्याल हुआ कि काबिल को अब पूरा इत्मीनान हो गया है, लिहाजा वो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज को जाने लगे तो उन्होंने आसमान से कहा कि मेरे बेटे हाबील की अमानत के तौर पर हिफाजत करना, तो आसमान ने इनकार कर दिया। फिर आपने ज़मीन से कहा, ज़मीन ने भी इनकार कर दिया। फिर आपने पहाड़ों से कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर आपने काबिल से कहा तो उसने एक ख़ास मकसद के तहत इकरार कर लिया। गर्ज ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद शैतान काबिल के पास आया और कहने लगा, ये तो बहुत बुरा हुआ है, हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना हुई। अब तो ये होगा कि जब तुम्हारी औलाद पैदा होगी और तुम्हारी नस्ल बढ़ेगी तो हाबील की औलाद तुम्हारी औलाद पर तफाखुर करेगी और कहेगी कि हम हाबील की नस्ल से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल हुई थी, और तुम उसकी नस्ल से हो जो हर तरह से महरूम रहा। काबिल ने कहा, यह बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, अब हम क्या करें? शैतान ने कहा, एक ही सूरत है, वो ये कि तुम हाबील को कत्ल कर डालो। जब वो कत्ल हो जाएंगे तो ला महल्ला तुमको आदम अलैहिस्सलाम अपना खलीफा और जानशीन बनाएंगे, क्योंकि उनकी फ़िलहाल तो कोई औलाद नहीं है। काबिल ने कहा, मशवरा तो आपका दुरुस्त है, लेकिन मुझे तो ये मालूम नहीं कि कत्ल किया किस तरह जाता है। शैतान ने कहा, मैं अभी बता देता हूँ। चुनाचे उसने एक परिंदे को पकड़ा और पकड़ कर एक पत्थर पर लिटा दिया और इसके सर को एक दूसरे पत्थर से कुचल दिया। कत्ल की तरकीब सीखने के बाद काबिल जनाब हाबील के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। हाबील ने पूछा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा सलूक किया है कि जिसके बदले तुम मुझे कत्ल करोगे? उसने कहा कि तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम ने जानशीन बना दिया और तुम्हारी ही कुर्बानी कबूल हुई, इसलिए मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। हाबील ने कहा कि इसमें मेरी क्या खता है? उसने कहा, तुम्हारी खता हो या ना हो, बहरहाल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारी नस्ल मेरी नस्ल को ताना देगी। हाबील को जब यकीन हो गया कि भाई मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे कत्ल कर डालेगा, तो हाबील कहने लगा कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कर डालो, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मैं आगे से हाथ न चलाऊंगा और इसके मुतल्लिक मेरी तरफ से कोई इकदाम ना होगा। कुरान मजीद की सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 और 28 में इरशाद होता है कि उसने दूसरे भाई को धमकी दी और कसम खाकर कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। दूसरे भाई ने कहा, अगर मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हरगिज हाथ ना चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह ताला तो सिर्फ परहेजगारों का अमल कबूल करता है। उसके बाद हाबील अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से निकल भागा और जंगल में मारा मारा फिरता रहा। काबिल उसका पीछा करता रहा, यहाँ तक कि एक दिन काबिल ने बसरा के उस मकाम पर जिस जगह पर मस्जिद बनी हुई है, हाबील को एक पत्थर पर सोता हुआ पाया तो वो उसके करीब गया और एक बड़ा पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा। सर से खून बहने लगा और जनाब हाबील ने तड़प तड़प कर दम दे दिया। कुरान मजीद की सूरतुल माइदा आयत नंबर 30 में इरशाद होता है कि सरकश नफ्स ने भाई के कत्ल के लिए उसे पुख्ता कर दिया और उसने उसे कत्ल कर दिया। जनाब हाबील का कत्ल होना था कि सारे आलम में तब्दीलियां पैदा हो गईं। सूरज को ग्रहण लग गया, स्याह आंधी चली, दरख्तों से फल गिर गए, जमीन पर जलजला आ गया, दरख्तों से कांटे निकल आए। ये हाल देखकर हज पर गए आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इन तब्दीलियों का क्या सबब है? मुझे ऐसा मालूम होता है कि कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए आदम, तुम्हारे बड़े बेटे काबिल ने तुम्हारे छोटे बेटे हाबील को, जिसे तुम अपना वारिस और अपना खलीफा बनाकर आए थे, शैतान के वर्गलाने से कत्ल कर दिया है। ये सुनना था कि आदम अलैहिस्सलाम सख्त गमगीन हुए, रंजीदा हुए और बेपनाह रोने लगे। उसके बाद जनाब जिब्राईल से कहने लगे कि मुझे वापस ले चलो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पहले हज से फरागत हासिल करो, उसके बाद वापस जाना। अलगर्ज बदबख्त काबिल जनाब हाबील को कत्ल करने के बाद उनकी मैयत को छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी समझ में ना आया कि करे तो क्या करे, क्योंकि यह पहली मैयत थी और दुनिया का पहला कत्ल था जो इस जमीन पर हुआ था।
जब हाबील कत्ल हो गए, कुछ जानवरों ने उनको घेर लिया। सब इस कोशिश में लग गए कि उनकी मैयत को अपनी खुराक बनाएं। ये देखकर काबिल ने उसे पुश्त पर लाद लिया। लादे लादे हैरान परेशान फिरता रहा। फिर वो जहां जाता दरिंदे उसके पीछे पीछे जाते और इस इंतजार में थे कि ये इसे फेंके तो हम इसे खा ले। गर्ज ये उसे लादे हुए कुछ अरसा गुजर गया और उसमें बदबू पैदा हो गई तो खुदावंद आलम ने 2 कौओं को काबिल के सामने भेज दिया। वो आए और आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे को मार दिया। जिंदा कौए ने मुर्दा कौए को अपने पंजों और चोंच से जमीन में गड़ा खोद कर दफन कर दिया। काबिल ने दफन का ये तरीका देखा तो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इन जैसा भी नहीं। उसने एक गड़ा खोद कर हाबील की मैयत को दफन कर दिया। कुरान मजीद की सूरह माइदा आयत नंबर 31 में इरशाद होता है कि अब अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो जमीन कुरेदने लगा और उसे दिखाने लगा कि किस तरह इस लाश को दफन करना है। फिर उस वक्त काबिल अपनी गफलत और जहालत से परेशान हो गया और चीख उठा कि ये मुझसे क्या हो गया, मैं इस कौए से भी ज्यादा नातवा और आजिज हूं, मुझसे इतना भी ना हो सका कि मैं इस तरह अपने भाई का जिस्म दफन कर दूं। बहरहाल उसने अपने भाई का जिस्म दफन कर दिया। थोड़े अरसे के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम हज से वापस आए तो आकर काबिल से पूछा, हाबील कहाँ है? तो उसने जवाब दिया, आप उसको मेरे पास छोड़कर तो नहीं गए थे जो मुझसे पूछते हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे सब मालूम है, मैं इसलिए तुझसे पूछता हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया। काबिल ने कहा कि अगर मैंने अपने भाई को मारा है तो उसका खून कहाँ है? जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो उसका खून 7 दिन तक जमीन पर पड़ा रहा। जमीन ने उसे जज़ब न किया। फिर उसके बाद जमीन ने उस खून को पानी की तरह पी लिया। उसके बाद खुदावंद आलम ने जमीन पर किसी का खून चूसना हराम कर दिया। यही वजह है कि जमीन में आज भी खून जज़ब नहीं होता। काबिल ने मुआवजा किया और सजा के खौफ से तर्के वतन कर दिया और वहां से भाग कर यमन चला गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया बहुत सी इबरतों और नसीहतों पर मुश्तमिल है। इनमें से एक ये कि इंसान ने जो सबसे पहले जुर्म किया था उनमें से एक जुर्म कत्ल था, और दूसरी ये कि हसद बहुत ही बुरी चीज़ है। हसद ही ने शैतान को बर्बाद किया और हसद ही ने दुनिया में काबिल को तबाह किया। और उसके अलावा ये वाकया हुस्न परस्ती की भी मजम्मत करता है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हमने दुनिया का पहला कत्ल जो कि जनाब हाबील अलैहिस्सलाम का हुआ था उसके बारे में आपको बताया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।